ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानामुत्कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ श्रोतागणों रसिक जनों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा की 6वें स्कंद की 8वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि विश्वरूप जो इंद्र को दे नारायण वर्म, सब दैत्यन को जीत के राखो अपने धर्म, राखो अपने धर्म। इसके उपरांत राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, आपने कहा है कि देवराज इंद्र ने नारायण कवच से रक्षित होकर वाहन सहित शत्रु की सब सेना सरलता से जीतकर त्रिलोकी के धन और संपत्ति को भोगा। हे ब्राह्मण, यह कवच किस प्रकार का देवराज इंद्र ने उससे रक्षित होकर किस प्रकार से अस्त्र उठाए हुए शत्रुओं को जीता, वह कहिए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि राजा परीक्षित की मृत्यु जब समीप आ गई तब राजा ने भगवान की कथा तो पूछनी छोड़ दी और नारायण वर्म क्यों मुनि से पूछा। नारायण वर्म तो शरीर के रक्षार्थ हैं, शरीर तो राजा का छूटने वाला था, फिर नारायण वर्म से क्या प्रयोजन निकला। तो उत्तर में कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने सुख के लिए कुछ भी कर्म नहीं करते, किंतु दूसरे के सुख के लिए अनेक कर्म करते हैं। जैसे नदी रात दिन जल से भरी रहती है, परंतु अपने लिए नहीं भरी रहती, दूसरे जीवों के सुख देने के लिए जल से भरी रहती है। और पर्वत, चारा, लकड़ी, औषधि इत्यादि अनेक वस्तु अपने ऊपर रखता है, परंतु अपने लिए नहीं। एवं जैसे वृक्ष दूसरे के सुख के लिए फल, फूल, पत्र आदि रखते हैं और दूसरे कार्य सिद्ध करते हैं, ऐसे ही राजा परीक्षित भी आप तो मरण ग्रास, मरण सन्न हो गए, परंतु और सभी प्राणियों के सुख के लिए यह नारायण वर्म पूछा था, जिससे उनको पता लगे। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए। तो आगे कथा में कहते हैं कि यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन,
विश्व रूप को पुरोहिताई में वर्ण करके देवराज इंद्र ने उनसे कवच को पूछा था। तब विश्वरूप ने उनको नारायण नामक कवच का उपदेश दिया। जिस प्रकार यह कवच है और विश्वरूप ने उसको जिस प्रकार से उपदेश किया, मैं वह सब प्रसंग कहता हूँ, तुम सावधान होकर श्रवण करो। देवराज इंद्र के पूछने पर विश्वरूप ने उनसे कहा था कि हे महेंद्र, हे इंद्र, हाथ पांव धोकर आचमन करके पवित्री धारण कर उत्तर की ओर मुख करके बैठे। अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों और करन्यास करके पवित्र होकर वाणी को जीतें। फिर नारायण कवच को बांधे, परंतु जब किसी प्रकार का भय उपस्थित हो तभी इस मंत्र का बांधना कर्तव्य है। हे देवेंद्र, पांव, जानु, उदर, आस्ते, वक्ष स्थल, मुख और मस्तक, इन्हीं सब अंगों में प्रणव पुटित मंत्र का विपर्य एक एक वर्ण का आदि से लेकर ओंकार आदि का विन्यास करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का विपर्य अर्थात उल्टा करें, अर्थात पादादि मस्तक कांत में न्यास न करें, मस्तक से चरण पर्यंत न्यास करने से भी हो सकेगा। हे सूर्यराज, इस मंत्र के अतिरिक्त और मंत्रों से भी न्यास हो सकता है। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के ओंकार को हृदय में धारण करें, विकार को मस्तक में, पकार को दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में, णकार को शिखा पर, विकार को दोनों नेत्रों में, नकार को सब संधि स्थान में न्यास करके फिर मकार को अस्त्र रूप में ध्यान करने से विद्वान स्वयं मंत्र मूर्ति हो जाएगा। इससे पीछे इसी मंत्र को विसर्ग युक्त और पट शब्द अंत में करके सब दिशाओं को निर्देश करें, अर्थात ओम विष्णवे नमः अस्त्राय फट यह मंत्र पूर्वादि दिग्बंध में प्रयोग करें। इस प्रकार क्रिया करने से बुद्धिमान मंत्र रूप हो जाएगा। हे सूर्यराज, इस प्रकार न्यास करने के पीछे फिर ध्यान करने के योग्य ईश्वर रूप उस आत्मा का ध्यान करें जो ईश्वर आदि 6 शक्तियों से संयुक्त है। इसके पीछे नारायण कवच का मंत्र जिसकी विद्या, तेज और तपस्या ही मूर्ति है, उस मंत्र का उच्चारण करें। उस मंत्र का अर्थ यह है कि गरुड़ जी की पीठ पर जिनके चरण कमल विराजमान हैं, जो अष्टबाहु युक्त हैं और उन 8 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, ढाल और पाश धारण किए हुए हैं, वे अष्टगुणी भगवान हरि मेरी रक्षा करें। और वे मत्स्य मूर्ति वह भगवान जल के मध्य में जल जंतु समूह रूप वरुण की फांसी से मेरी रक्षा करें। जो मायाओं के योग करके वटु वामन हुए थे, वह स्थल के मध्य में मेरी रक्षा करें। जो विश्वरूप और त्रिविध मूर्ति हैं, वह भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिन्होंने असुर के यूथप हिरण्यकशिपु के मारने के लिए नरसिंह मूर्ति धारण की थी, जिनके विकट अट्टहास से सब दिशा प्रतिध्वनित होकर स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे, वह संग्राम व दुर्गम मार्ग इत्यादि में मेरी रक्षा करें। जो अवयव रूप यज्ञ से निरूपणीय होते हैं और जिन्होंने अपनी कराल डाढ़ से इस पृथ्वी का उद्धार किया था, वह प्रसिद्ध वाराह जी मार्ग में हमारी रक्षा करें। और पर्वतों के शिखर में परशुराम भगवान हमारी रक्षा करें। और भरत जी बड़े भाई अर्थात रामचंद्र जी महाराज प्रभु लक्ष्मण जी के साथ परदेश में हमारी रक्षा करें। और भगवान नारायण अभिचारादि स्वरूप समग्र उग्र धर्म और समस्त अनवधानों से हमारी रक्षा करें। और नर रूपी वह प्रभु गर्भ से हमारी रक्षा करें। और दत्तात्रेय रूपी वह भगवान जो सब यज्ञों के नाथ हैं, वह योग भ्रंश से हमारी रक्षा करें। कपिल मूर्ति वह प्रभु जो सब गुणों के ईश्वर हैं, वह कर्म बंधन से हमारी रक्षा करें। सनत कुमार रूपी भगवान कामदेव से हमारी रक्षा करें। हयग्रीव मूर्ति भगवान मार्ग में देवहेलन अर्थात देवता लोगों को नमस्कार न करके गमन रूप अपराध से हमारी रक्षा करें। देवर्षि श्रेष्ठ अर्थात नारद रूपी भगवान 32 अपराध रूप जो देव पूजा के छिद्र हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। क्रूम रूपी हरि अनंत नरकों से हमारी रक्षा करें। और भी धनवंतरी रूपी भगवान अपत्य से हमारी रक्षा करें।
जितेंद्री ऋषभ मूर्ति भगवान सुख दुखादि झगड़ों से, भय से हमारी रक्षा करें। यज्ञ मूर्ति भगवान लोकापवाद से हमको बचाएं। बलभद्र रूपी भगवान लोक संबंधी उपघात से हमारी रक्षा करें। शिव रूपी भगवान क्रोध वंशवर्ती सर्पों के गण से हमारी उद्धार करें, रक्षा करें। अज्ञान से वेद व्यास जी हमारी रक्षा करें। प्रमाद व पाखंड गण से बुद्ध भगवान बचाएं। और कल्कि रूपी भगवान जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए उस बड़े अवतार का धारण करना स्वीकार किया है, वह कली के मंगल स्वरूप काल से हमारी रक्षा करें। हे सुरराज इंद्र, इसके पीछे प्रातः मध्याह्न दिन के छठवें भाग में और रात्रि में और प्रदोषादिक के समय इस प्रकार से प्रार्थना करें। यथा भगवान केशव प्रातः काल में गदा से रक्षा करें। भगवान गोविंद वेणुधारी होकर संघव काल तक सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण शक्ति ग्रहण करके पूर्वाहन काल में हमारी रक्षा करें। विष्णु भगवान चक्र हाथ में लेकर मध्याह्न के समय हमारी रक्षा करें। भगवान मधुसूदन जी उग्र धनुष ग्रहण करके अपराह्न काल में हमारी रक्षा करें। त्रिधामा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश रूप भगवान सायंकाल में हमारी रक्षा करें। भगवान माधव प्रदोष के समय हमारी रक्षा करें। वह एक पद्मनाभ देव जो विषय और इंद्रिय गणों के ईश्वर हैं, वे आधी रात के समय तक हमारी रक्षा करें। और वह भगवान ईश श्रीवत्स घी जिनका धाम है, वह पिछली रात्रि में हमारी रक्षा करें। भगवान जनार्दन जो कि खड्गधारी हैं, वे प्रत्यूष के समय हमारी रक्षा करें। भगवान दामोदर प्रभात के समय हमारी रक्षा करें। भगवान विश्वेश्वर जो काल की मूर्ति हैं, वे प्रति संध्या में हमारी रक्षा करें। अहो, भगवान के इस चक्र की नेमी धारा प्रलय काल की अग्नि के तुल्य अतिशय तीक्ष्ण है। हे चक्र, हे सुदर्शन, तुम भगवान द्वारा प्रत्युक्त होकर जिस प्रकार पवन का सखा अनल सूखे हुए तृणों को जला देता है, वैसे ही हमारी शत्रु की सेना को बहुत शीघ्र भस्म करो। हे गदे, हे गदा, तुम्हारी चिंगारियों का छूना वृक्ष के स्पर्श समान है और तुम अजित भगवान के प्रिय हो और हम भी उन्हीं भगवान के दास हैं। इसलिए विघ्न करने वाले कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस और भूत प्रेत व स्कंद गणों को तुम पीस डालो और समस्त शत्रुओं को चूर्ण करो। हे पांचजन्य शंख, तुम भगवान विष्णु जी की मुख में वायु से पूरित होकर भयंकर शब्द करते हुए राक्षस, प्रमथ, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादियों को और ब्रह्म राक्षस और दूसरे घोर दर्शन दुरात्मा लोगों को भगा दो, जिससे कि शत्रुगणों का हृदय कांप जाए। हे श्रेष्ठ खड्ग, तुम्हारी धार अति तीक्ष्ण है। तुम भगवान नारायण करके चलाए जाकर समस्त शत्रु की सेना को काट डालो। हे चंद्रमा के से शतमंडल वाली ढाल, तुम में मंडलाकार शत चंद्रमा दीप्यमान है। तुम पापी विद्वेषियों की आंखों को ढक लो और उग्र दृष्टि वाले इन सब पुरुषों की दृष्टि हरण करो। अहो, समस्त ग्रह केतु, सर्प और कराल डाढ़ वाले हिंसक जंतु, पापी भूत प्रेतादि से हमको अभय करो। हे भगवान, आपके नाम रूपी कीर्तन से भी सब सदा ही क्षय को प्राप्त हो और जो कि हमारे इष्ट आनंद में विघ्न करने वाला है, उनका भी विनाश हो जाए। और भगवान गरुड़ जी जो बृहद्रंथतर आदि साम रूप स्त्रोतों से स्तुति किए जाते हैं, वेद सब जिनकी मूर्ति है, जिनको विश्वक्सेन कहा जाता है, वे अपने सब नामों से अशेष पापों से हमारी रक्षा करें। स्तोत्र है, यहाँ एक स्तोत्र लिखा गया है, तो कहते हैं स्तोत्रेह स्तोमयतः इति स्त्रोस्तोमः। और भी भगवान के नाम, रूप, यान, वाहन और अस्त्र शस्त्र तथा प्रधान पार्षद लोग हम लोगों की बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और मन को अनंत विपदाओं से बचाए। अहो, मूर्त अमूर्त यह सब ही जगत वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा हमारा निश्चय है। इसी सत्य से हमारे सब उपद्रवों का विनाश हो और जो पुरुष एकात्म में ध्यान करते हैं, उन लोगों से अभिन्न होकर भी जो भगवान अपनी माया के छल से भूषण, आयु और लिंगादि विविध शक्ति धारण करते हैं,
यही उनकी सत्यता का प्रमाण है। वह अपने शरीर के प्रमाण करके करने को सर्वज्ञ भगवान हरि अपने स्वरूपों से सदा हमारे सब स्थानों में रक्षा करते रहे और वह भगवान नरसिंह जी सब दिशा विदिशाओं में ऊपर नीचे भीतर बाहर सर्व भाव से हमारी रक्षा करें। उनकी ध्वनि से सब लोगों का भय दूर हो जाता है और उनके निज प्रभाव से दिग्गज विष शस्त्र जल वायु और अग्नि इत्यादि का तेज विनाश को प्राप्त हो जाता है। हे देवराज, नारायणमय कवच इस प्रकार का है। वह हमने तुमसे कहा इसको तुम पहनो, तब अवश्य ही असुर युद्धपति लोगों को जीत सकोगे। हे महेंद्र, हे इंद्र, इस कवच का धारण करने वाला पुरुष जिसको नेत्रों से देख अथवा चरण से स्पर्श करे उस पुरुष को भय से छुटकारा मिल जाता है। तो भला फिर इसके धारण करने वाले पुरुष को कहां से भय की संभावना हो सकती है। इसलिए जो पुरुष इस विद्या को धारण करता है उसको राजा, चोर, नवग्रह, व्याधि इत्यादि किसी से भी कुछ भय नहीं होता। हे इंद्र, पूर्व काल में कौशिक नामक किसी ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके बिना जल वाले मरुत देश मारवाड़ में योग की धारणा से अपने शरीर को छोड़ दिया था। जहां पर उस ब्राह्मण के शरीर का क्षय हुआ था उसके ऊपर होकर एक समय चित्ररथ नामक गंधर्वपति अपनी स्त्री के साथ विमान पर चढ़ा हुआ जा रहा था। जैसे ही वह गंधर्वपति इस स्थान के ऊपर आया कि उसकी गति रुक गई और वह उसी समय विमान सहित उलट पुलट कर आकाश से पृथ्वी में गिर पड़ा। इस बात के होने से गंधर्वपति के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। तब उसने बालखिल्य मुनियों के उपदेश से वहां पर पड़ी हुई उस ब्राह्मण की अस्थियों को हड्डियों को बीनकर प्राची वाहिनी सरस्वती के जल में डाल दिया और फिर इस नदी में स्नान करके अपने स्थान को चला गया। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को सुअवसर में सुनता है अथवा जो जन आदर पूर्वक इसको यंत्र में धारण करता है उसको सभी प्राणी नमस्कार करते हैं और वह पुरुष सर्व प्रकार से सब भांति के भय से छूट जाता है। अधिक क्या कहें, देवराज इंद्र महर्षि विश्वरूप से इस विद्या को प्राप्त होकर समर में असुर लोगों का संहार करके त्रिलोकी की लक्ष्मी का भोग करने लगे। उस समय सचीनाथ के सन्मुख एक अप्सरा ने अपने कोयल विनिंदित स्वर से इस ठुमरी को गाया था। वह इस प्रकार है। आनंद कंद व्रज कुमुद चंद नंद नंदन ही माने हट को, वो नीडर छले करे फिरत शेल तकी, गले रहे उत ही अटको। एक देश अली में झात चली, उन गली आये गह कर जटको। हो गई डराये अंग थर थराये, जट धाय खोल घूंघट पटको। जब दई आवाज आई सखी समाज, गई भाज तुरत यमुना तट को। पन घट न जाहि तो बनत नाई, ही माई रहे गुरुजन खटको। संकेत अली छवि देख बली, लख चली सुधर नागर नटको। दधी आप खाए और दे लुटाए, पीछे फोरत है मटकी मटको। पीछे फोरत है मटकी मटको। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद की 8वां अध्याय पूर्ण है। 8वें अध्याय की पूर्णता और समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।